देखो आहारचर्या कितनी पवित्र है। आप लोग आहारचर्या को देखने के लिए तरसते हैं, भीड़ लगाते हैं, देखने वर्ग देखने को मिल जाए। देवता भी तरसते हैं इसको आहार को देखने के लिए। जिस आहारचर्या के देखने मात्र से जटायु पक्षी स्वर्णमय हो गया, जिस चर्या को देखने के माध्यम देखने भर से नौला, बंदर, शूकर और गिलहरी, ये चारों जीवों ने मुनि महाराज का आहार देख करके उत्तम भोग भूमि के 3 पल की आयु पाई। और बाद में बताते हैं कि यही जीव बाद में आदिनाथ, भरत, बाहुबली, राजा श्रीयांश बने। इस संबंध में मतभेद भी है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? मुनिराज के आहार देखने मात्र से इन 4 प्राणियों की शुरुआत हुई, यानी आहारचर्या देखने भर। पहले आहारचर्या में तुम लोग भीड़ लगाते थे, तो मेरे पास बुद्धि ज्यादा नहीं थी पहले, तो मैं समझता हूं कि ये महाराजों के आहार देखने क्यों जाते हैं, समझ में नहीं आता अभी। तो पहले हम सोचते इसलिए जाते हो कि महाराज जी कोई गड़बड़ तो नहीं खा रहे हैं। हाँ, महाराज कोई गड़बड़ नहीं खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, हाँ, ये देखने जाते होंगे। हालांकि मेरा यह अनुमान गलत नहीं निकला। एक व्यक्ति ऐसा केस भी पाया गया जो यही देखने जाता था महाराज कितना खाते हैं, लेकिन जनरल लोग ऐसा नहीं करते। और उसने मेरे से खुद कहा, महाराज जी आप बुरा तो नहीं मानोगे, अब उसको कोई चर्या में मेरे दोस्त दिखा नहीं। इसी एमपी की बात है, बहुत पहले 91-92 की। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी आपकी चर्या का दोष बताओ। मैंने बता भाई क्या है, अच्छी बात है बता दे। उसको कोई दोस्त देखने में नहीं आया, 1 महीने तक वो पीछे पड़ता रहा। एक दिन वो आहार देखने गया, वो कहता महाराज जी मैंने पकड़ लिया आपका दोष। मैंने भाई क्या पकड़ लिया? बोले आज आपने 40 गिलास लिए हैं, और आपको मालूम आपके मूलाचार में क्या लिखा है? 32 गिलास लेने को लिखा है। और मैंने कहा अब आज तक पता नहीं था कि कोई ये भी पता नहीं था कि लोग रोटी भी गिन रहे हैं, गिलास भी गिन रहे हैं, है ना। देखो तो सही, साधु आहार भी करे तो वो भी कैमरे की नजर में है ना। उसको मैंने कहा भैया मैंने तो आज तक ये ध्यान ही नहीं दिया। बोले महाराज यही तो दोष है आपको, कंजाइश था वो। बोले इसलिए तो हम कहते हैं मुनि महाराज की चर्या आज निर्दोष पलती नहीं। बताओ आपको अभी तक नहीं मालूम कि 32 लेना? मतलब ये तो मालूम है कि 32 लेना है, ये तो मैंने पढ़ा है। हारिका के 28 गिलास और मुनि के 32 गिलास, मतलब ये तो मालूम है। तो फिर महाराज आपको प्रतिदिन गिन के लेना चाहिए। हमने गिने, मैंने कितने हुए थे? बोले 40 गिलास हुए थे। मैंने पक्का? बोले महाराज जी मैं एक दिन की बात नहीं कह रहा हूं, एक दिन आपने 45 लिए, एक दिन थोड़े वो मैंने गिने। कहा तूने गिलास गिने थे कि व्यक्ति गिने थे? यदि कोई व्यक्ति गिने के इतने व्यक्ति दे के आए तो उतने गिलास है, तो हमें तो 200 लोग व्यक्ति आहार दे रहे हैं। नहीं तुम बाहर अंदर तो पहुंच नहीं पाओगे। बाहर इतने लोग गए हैं और सब लौट के आए, पूछे क्या एक गिलास दे के आए गए? बोलो 200 लोग क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना एक गिलास। तो काउंटिंग कितने की हो गई? तो वो कहते काय के महाराज ने 200 गिलास लेते हैं और लिखे कितने हैं? 32 गिलास लिखे। और अंदर जाकर के भी गिन लो तो हो सकता है, भले तुम्हें यही पता नहीं बाहर से कि एक गिलास में 10 लोगों ने हाथ लगाए हैं। नहीं मैंने अंदर जाके गिने हैं महाराज, मैं खड़े खड़े गिन रहा हूं, 2-3 दिन से गिन रहा हूं, पक्का करके रहा हूं।
मैंने कहा भैया तूने 32 ग्रास गिन लिए हैं, कल तू आहार के लिए आना देने के लिए। बोले माल मैं तो आहार नहीं दूंगा, आपके सदोश्चर्या आप 40 ग्रास लेते हैं, 45 ग्रास लेते हैं, क्योंकि आज गिनने तो आना, धोती दुपट्टा पहन के गिनने आना। मैंने कही सुनो 32 ग्रास तो देख लिए, लेकिन एक ग्रास कितने दाने का होता है ये गिना? एक ग्रास में 1000 दाने चाहिए। अब 1000 दाने तोल लो। एक बार इनने गंभीर साहब ने तुलवाए थे, कितने आए थे? 515 ग्राम चावल, और चना तो ज्यादा ही आएंगे, गिनती रखना है। 1000 चने, 1000 गेहूं, ये सब चीजें लोना। अब बताओ इनमें से आधा किलो चावल पकाया जाए तो कितना हो जाएगा? कौन से घर में प्रतिदिन आधा किलो चावल बनता है? आधा किलो चावल बने, जब मैं पूरा खाऊं तब बात बने। तो उस दिन तो मैं सावधान था, मैंने कहा आज गिनना। तो लोगों ने ग्रास दिया थोड़ा, मैंने कहा पहले 1000 कर पहले, नहीं तो गिनती में आ जाएगा। मैंने उससे कहा 1000 दाने की रोटी बनवाओ पहले, 1000 दाने की रोटी बनवाओ तब लूंगा, और पूरी रोटी दो। तुम तो कितने दे रहे हो? अब 1000 दाने की पूरी रोटी बनेगी, तुमने तो एक रोटी के 8 टुकड़े तो वैसे ही कर दिए। तो एक गिलास के 8 भाग किए, रोटी के कितने टुकड़े करते हो? है 4 तो होते ही है, और कभी कभी किसी के दांत नहीं होते तो वो 8-10 कर लेता है। कई लोग होते, बुढ़े लोग आते ना, तो उनको गिलास दे तो वो तोड़ते जाते। मैं कि तोड़ क्यों रहा है? तो फिर मुंह से देखता है इसके मुंह में दांत नहीं है। तो ये महाराज को भी वैसे ही समझ रहा है जैसा होगा। 4 होते हैं तो 32 चौका कितने हो गए? 8 रोटियों के 32 गिलास हुए। अब वो रोटी भी कितनी बड़ी हो? 1000 दाने की होना चाहिए। तो मैं तो खड़ा हो गया, पहले मैंने 1000 दाने का पहले अंजलि भर, पर बाद में खाऊंगा, नहीं तो तू गिन लेगा। उन्होंने कहा महाराज जी मैं समझ गया, आप तो जैसे आहार लेते तो वैसे ही लो, और उसने भी उस दिन आहार दे दिया है। मैं 3 मिनट खड़ा, चावल मैंने चावल ही लिया, मैंने 3 मिनट का मैंने गिन लूं पहले। मैंने कहा अभी 1000 नहीं हुए, गिन ले भाई, तू गिन ले, 1000 कर पहले। अब 1000 दाने का भात हमारी अंजलि में नहीं बने। बोले महाराज जी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। मैंने कि बेटा बिना गुरु के ज्ञान ऐसे ही होता है। शुभचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा है, बिना गुरु का ज्ञान मयूर नृत्य के समान होता है। मयूर नृत्य, मयूर का नृत्य सबसे अच्छा मानते हैं आप लोग, लेकिन नृत्य शास्त्र में सबसे निंदनीय यदि कोई है तो मयूर नृत्य है। बहुत निंदा की गई। कभी भी नृत्य शास्त्री तुम्हें मयूर नृत्य नहीं सिखाएगा। आज तक कितनी नृत्यांगनाएं हुई, एक भी कोई भी नृत्यांगना मयूर नृत्य नहीं करेगी। लेकिन मयूर नृत्य होता है, मयूर नृत्य होता है, लेकिन निंदनीय है। जितने भी नृत्य सिखाने वाले संगीतकार होते हैं वे सारे नृत्य सिखा देंगे, मयूर नृत्य अपने शिष्य को नहीं सिखाएंगे। पढ़ाएंगे, नृत्यों की संख्या गिनाएंगे, इतने प्रकार के नृत्य होते हैं, कथक नृत्य है और भी जो नृत्य होते हैं, मयूर नृत्य उसमें गिनाएंगे। लेकिन जब पढ़ाने की बारी आएगी तो स्पष्ट कह दे ये नृत्य पढ़ाने लायक नहीं है और पढ़ने लायक भी नहीं है। क्योंकि मयूर नृत्य नृत्य तो करता है लेकिन होश आवाज खो बैठता है।
अपने गुह अंगों को भी वो उद्घाटित कर देता है, उसको यह होश ही नहीं रहता, बेहोश हो जाता है, मदहोश हो जाता है। तो नृत्यों के संबंध में कहा कि नृत्य कैसा होना चाहिए। तो मैंने कही तुम्हारा ज्ञान जो है मयूर नृत्य के समान है, तुम पकड़ में आ गए ना आज। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मुझे कभी बताया ही नहीं गया। बस ये बताया गया 32 ग्रास साधु को लेना चाहिए, यही बताते वो लोग। ये कभी नहीं बताएंगे 32 ग्रास का माप क्या है, 1000 दानों का होना चाहिए, ये नहीं बताया, बताएंगे भी नहीं। और फिर उसी के नीचे ये भी लिखा है कि ये तो मैंने नाप दिया है पूज्यवर वसुनंदी महाराज भट्टकेर महाराज ने, क्षुधा प्रमाण। ये लिखने के बाद फिर क्या क्या दिया, भूख प्रमाण, ये भी लिखा है। अथवा अपनी भूख प्रमाण क्षुधा की निवृत्ति हो जाए उतना ग्रहण करना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि कोई आहार देखने के लिए भी आते हो तो वो भी सही है, लेकिन हम आप लोगों को आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारे भक्त तो आहार देखने इसलिए नहीं जाते हैं कि महाराज क्या ले रहे हैं, इसलिए जाते हैं कि देखने मात्र से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। देने से ही नहीं, तुम मात देने में ही मान रहे हो। आहार देने वाला भी भोग भूमि जाता है, उत्तम भोग भूमि मिथ्या दृष्टि है तो। और वे चारों जानवर आहार देख रहे थे और देखने वाले चारों प्राणी भी उत्तम भोग भूमि गए। देखने वाले, जब ये उदाहरण हमने पढ़ा उसके बाद से हमें तुम्हारे ऊपर हुई शंका का निवारण किया। हमें बहुत उनके ये लोग गलत जाते हैं महाराज को देखने, नहीं जाना चाहिए। कम से कम शांति से महाराज को हार नहीं करने देते। इतने लोग तुम्हें घेर के खड़े हो जाएं तो क्या होगा बोलो भाई, थालियां फेंकोगे? थालियां जो देखने जाए उसी को। पहले मुझे भी ये विकल्प आता था जब मैं कुछ भी नहीं जानता था। आप लोग कभी मैं महाराजों के हार देखने के लिए चाहता भी नहीं था और मुझे पसंद भी नहीं था। इसलिए पसंद नहीं था कि शांति से हार करना दो महाराज को, क्यों भीड़ कर रहे हो, क्या देखना है? चौका वाला दे रहा है, महाराज ले रहे हैं, अब तुम जाकर के भीड़ की भीड़ जाओगे देखने के लिए। तो मेरा सोच था कि नहीं जाना चाहिए देखने के लिए, देखने नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब शास्त्रों को पढ़ा तब मैंने कहा कि ओह, मेरी धारणा गलत थी और इतने दिन जो मैंने नहीं देखने के भाव किए ये गलत थे। ना जाने कितने लोगों को रोका होगा हमने, बुरे भाव से नहीं। क्या जा रहा है महाराज को देखने, क्यों भीड़ कर रहे हो? गर्मी अलग पड़ रही है, उजेला कम पड़ रहा है, क्यों जा रहे हो? मत जाओ, जाने में बहुत, नहीं जाने में बहुत पुण्य है। लेकिन जब शास्त्रों को पढ़े तब पता चला ये बनिया है, फोकट में कोई काम करेगा नहीं। ओहो, जब वो शास्त्र पढ़ा कि देखने मात्र से, वहां जो पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण में देखने मात्र से इतना पुण्य का बंध, और सम्यक दृष्टि होता तो स्वर्ग जाता। मिथ्या दृष्टि थे इसलिए वो अघृत मिथ्या दृष्टि थे, उत्तम भोग भूमि गए। मात्र देखने मात्र से, उसके बाद से अब मैं कभी देखने को मना नहीं करता हूं, चाहे भली हम हार कर पाए या ना कर पाए, हमारे लिए कितने उपसर्ग आ जाए, लेकिन हम यही सोच लेते हैं हमारी जो होगी सो हम भोगेंगे, इनका कल्याण होना चाहिए, क्योंकि इनका देखने से भी कल्याण।
इतने सारे लोग दे तो सकते नहीं है, पूरा सागर दे नहीं सकता है। कितने वर्षों तक रुकूं तो भी पूरे सागर में घर घर में हर व्यक्ति आहार देना संभव नहीं है। फिर इनका कल्याण कैसे होगा? बहुत बड़ी विधि महानुभाव, दे नहीं सकोगे, संभव ही नहीं है। साधु ले नहीं सकेगा, संभव ही नहीं है इतनी बड़ी जनता से। लेकिन सारे लोग आहार देने का जो पुण्य है वो कमा जरूर सकते हो। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? ये बताओ तो बस। तुम्हें आम से मतलब है तो शास्त्रों में लिखा है आहार देख लो, देने को नहीं मिले तो देने की होड़ मत करो, अपनी आंखों से देख लेना तो तुम्हें देने बराबर पुण्य बनेगा। मैंने आगम का प्रमाण दे दिया है, आगम का प्रमाण दे दिया। और ये चारों जीवों का कल्याण हुआ वहीं से हुआ, देखने। इसलिए ये जैनियों में आहार को देखने की परंपरा है। किसी के दुनिया के दर्शन में कहीं भी साधुओं के आहार देखने का कोई उल्लेख नहीं पाया गया। मैंने सभी दर्शनों को देखा, सभी दर्शनकारों के साधु आहार करते, लेकिन देखने की परंपरा कहीं नहीं। देने की तो है। हमारी दूसरा संप्रदाय श्वेतांबरों में भी आहार देने की तो परंपरा है, साधु का आहार देखने की परंपरा नहीं, क्योंकि उनके यहाँ प्रच्छन्नचर्या होती है। प्रच्छन्नचर्या ने छुप करके आहार करना, कोई देख नहीं ले। जब वो लोग आहार करते हैं बिल्कुल कोई नहीं रहता वहां पर, प्रच्छन्नचर्या बोलते हैं। अकेले में करते, चुपचाप करते। साधु साधु तो रहते, श्रावक बाहर करते, ऐसा हमने सुना है। प्रच्छन्नचर्या बोलते। किसी भी संप्रदाय में साधु के आहार देखने की परंपरा नहीं। मां दिगंबर जैन धर्म में साधु की आहारचर्या देखने मात्र का इतनी महिमा गाई गई। मां देख